दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ? एक समय था जब यह ग्रह पूरी तरह बंजर और सुनसान था, लेकिन आज यही धरती जीव जंतुओं, पौधों और इंसानों से भरी पड़ी है। अगर आप इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं करोड़ों साल पहले, जहां से जीवन की कहानी शुरू होती है। इस कहानी में आपको रोमांच, संघर्ष और विकास के कई मोड़ मिलेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो बने रहिए। सबसे पहले जब पृथ्वी बनी थी, यह एक गर्म लावा की गेंद थी। यहां न तो पानी था, न ही हवा। पृथ्वी पर हर जगह ज्वालामुखी फट रहे थे और हर तरफ आग की लपटें थीं। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। ठंडी होने पर इसके चारों ओर गैसों का एक घेरा बनने लगा, जिससे वातावरण का निर्माण हुआ। भारी बारिश हुई, जो लाखों सालों तक चलती रही। बारिश के कारण महासागर बने। यही महासागर जीवन की पहली सीढ़ी बने। समुद्रों में कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण छोटे छोटे एकल कोशिका वाले जीव, माइक्रोब्स पैदा हुए। इन जीवों को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। यही वो जीव थे जिन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू किया। करोड़ों सालों की प्रक्रिया में ऑक्सीजन ने पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया। क्या आप जानते हैं, अगर ये छोटे जीव ऑक्सीजन न बनाते तो आज हमारे पास सांस लेने के लिए हवा भी नहीं होती। इसी समय कई और छोटे जीव समुद्रों में पनपने लगे। इस समय के जीवों की दुनिया केवल माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती थी। जब ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा तो जटिल जीवों का विकास होने लगा। ये जीव एकल कोशिका से कई कोशिका वाले जीवों में बदलने लगे। इसी समय पौधों का विकास भी समुद्रों में हुआ। वो सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेकर ऑक्सीजन बनाने लगे। धीरे धीरे समुद्र के पानी से जीवन भूमि की तरफ बढ़ने की तैयारी करने लगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे पौधे हमारी आज की ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कैसे बने? समुद्र के जीव जटिल होते गए और इनसे मछलियां और अन्य समुद्री जीव बने। एक समय ऐसा भी आया जब मछलियों ने पानी से बाहर झांकना शुरू किया। इन जीवों के लिए पृथ्वी का बाहर का वातावरण एकदम नया था, लेकिन वो इसके साथ ढलने लगे। धीरे धीरे कुछ मछलियों ने जमीन पर सांस लेना और चलना सीख लिया। ये मछलियां समय के साथ उभयचर जैसे मेढक और फिर सरीसृपों जैसे छिपकली में बदल गई। ये वो समय था जब धरती पर पौधे और जंगलों का विकास हो रहा था। पेड़ पौधों ने पृथ्वी को हरा भरा बना दिया और इसके वातावरण को संतुलित किया। और फिर आया धरती का सबसे रोमांचक समय, डायनासोर का युग। ये जीव छोटे पक्षियों से लेकर बड़े शिकारियों तक फैले हुए थे। तैरते, उड़ते, दौड़ते हुए ये पृथ्वी पर हर जगह मिलते थे। सोचिए, अगर आप उस समय होते तो आपको एक विशाल ब्राचियोसॉरस या खतरनाक टीरेक्स देखने को मिलता। लेकिन इस अद्भुत युग का अंत हुआ एक बड़ी घटना से। 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव के कारण आग, धूल और गैसें वातावरण में फैल गई, जिससे पृथ्वी का तापमान गिर गया और डायनासोर का अंत हो गया। ये थी डायनासोर के खत्म होने के बाद छोटे छोटे जीव जैसे स्तनधारी विकसित होने लगे। उन्होंने उन जगहों को भर दिया जो डायनासोर के चले जाने से खाली हो गई थी।
इनमें छोटे जानवर, बंदर और अन्य जीव शामिल थे। इनमें से कुछ जीव रात में सक्रिय रहते थे, जिससे वे नई जलवायु के साथ ढल गए। इन्हीं में से एक खास प्रजाति ने आगे चलकर बंदर की तरह दिखने वाले इंसानों का रूप लिया। ये इंसान धीरे धीरे बुद्धिमान होते गए। उन्होंने पत्थरों से औजार बनाए और आग का इस्तेमाल करना सीखा। करीब 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने पेड़ों से उतरकर सीधा चलना सीखा। होमो हैबिलिस ने पत्थरों से औजार बनाए। होमो इरेक्टस ने आग को नियंत्रित किया और फिर होमो सैपियंस के आने से इंसान आज के स्वरूप में आया। इंसानों ने समूह बनाकर रहना शुरू किया और शिकारी से किसान बनने की यात्रा शुरू की। क्या आपने कभी सोचा है कि आग की खोज ने इंसानों के जीवन को कितना बदल दिया? इसी समय इंसान अपनी बुद्धि से नई चीजें सीखते गए और समाज का निर्माण किया। अब इंसानों ने खेती से लेकर बड़े बड़े शहर बसाने शुरू कर दिए। मिस्र के पिरामिड, सिंधु घाटी सभ्यता और महान साम्राज्यों का उदय हुआ। इंसानों ने विज्ञान, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाया। इस समय ने हमारी सभ्यताओं की नींव रखी और हमें आधुनिक दुनिया की ओर ले आया। आज की दुनिया में हम जो विज्ञान, कला और तकनीक देखते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। पिछले 500 सालों में इंसानों ने विज्ञान और तकनीक में बड़ी छलांग लगाई। बिजली, मोटर कार, हवाई जहाज और इंटरनेट जैसे आविष्कारों ने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। आज के समय में हम इतने छोटे गैजेट्स से बात कर सकते हैं, जबकि कभी लोगों को अग्नि जलाना भी कठिन लगता था। आधुनिक इंसान ने प्रकृति को समझने के साथ साथ उसे बदलने की कोशिश की है, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला, जैसे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम पृथ्वी का ख्याल रखें ताकि यह जीवन से भरी रहे। तो दोस्तों, यह थी हमारी पृथ्वी पर जीवन की रोमांचक कहानी, जो अरबों सालों के संघर्ष और विकास का नतीजा है। यह धरती हमारी है, इसे हमें सुरक्षित रखना है ताकि आने वाले पीढ़ियां भी इसका आनंद उठा सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, कमेंट में बताएं कि आपको जीवन के इस सफर का कौन सा हिस्सा सबसे रोमांचक लगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल पर बने रहें ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। और बेसर